मैं और टाइगर एक ही जिम में जाते हैं एंड वी बीन वेरी टाइट लाइक दैट, वेरी गुड फ्रेंड्स, ही इज़ लाइक अ ब्रदर नाउ। तो उन्होंने एक पेटी बैग परफ्यूम खोल के लाया, उन्होंने मेरे को ऐसे मेरे सामने ऐसे दिखाया, ऐसा मैंने स्मेल किया, मैंने स्प्रे भी नहीं है, मैंने बस वेरी गुड। So we're like, no, this is what I got for you. So I think that was the moment of my life I will always cherish. But उनके तरफ से as a token of appreciation मुझे वो परफ्यूम मिला है जो वो यूज़ करते हैं, और वो परफ्यूम मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, मैंने अपने शेल्फ में रखा है। That was always like that. Like हम मिले और श्रद्धा वैसी थी, वो एक चुलबुली लड़की होती है ना हर ग्रुप में, she was that. Like always with so much energy she'll meet you with that big smile. मैं उनके घर भी गया हूँ, उनके घर में भी वो प्रॉपर महाराष्ट्रन वाली फीलिंग आती है। We've seen that you're very close with Moni as well. It is very organic. We met through work. I was choreographing her for some show long back, few like good 8-9 years back. Remo sir has been the constant for you. Correct. What sort of bond do you share with him? He's like my father figure. जो भी करता हूँ लाइफ में, I always tell him, I always consult him. देखिए आज फिल्मी ज्ञान के स्टूडियो पे पधारे हैं एक वर्सेटाइल पर्सन, ही इज़ अ कोरियोग्राफर, ही इज़ अ आई डोंट नो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यार, इन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी में क्या नहीं किया होगा, मुझे ये पूछना है। अब डायरेक्टर साहब के तौर पे फिल्मी ज्ञान के स्टूडियो पे पधारे हैं राहुल। मैं दिशा आपका बहुत 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 स्वागत करना चाहूँगी फिल्मी ज्ञान पे। सबसे पहले तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा महसूस कर रहा हूँ यहाँ आके डायरेक्टर साहब वाला टैग पाके? ओह, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हमेशा से एक सपना रहा था, कोरियोग्राफर्स थे, तो कोरियोग्राफर का काम ही होता है कि इमोशंस को गाने के थ्रू कन्वे करना जी। सो कहीं ना कहीं आई फेल्ट कि एक डायरेक्टर का काम, एक कोरियोग्राफर का काम सिमिलर होता है। हम सिर्फ चीज़ गाने पे करते हैं और डायरेक्टर उसे सीन्स में कन्वर्ट करते हैं। सो वही डिफरेंस होता है, इज़ व्हाट आई फेल्ट। एंड आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन स्टोरी टेलिंग। तो मैंने सोचा कि मैं एक बड़ी पिक्चर करने से पहले एक शॉर्ट फिल्म कर लूँ। सो येस, दैट्स हाउ डायरेक्शन हैपेंड एंड दैट्स हाउ जहान हैपेंड। सो येस, आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। जहान के बारे में बात करूँ, जहान के बारे में बात करने से पहले मुझे ये एक डिफरेंस जानना था। आपने कहा कि कोरियोग्राफी जब हम करते हैं गाने की, इट इज़ समवट kind of similar to what a director is doing when he's directing a scene. Right. पर मेजर अंतर क्या आ जाता है उसमें जो आपने महसूस किया, क्योंकि आपने दोनों पहलू निभाए? करेक्ट। विद कोरियोग्राफी एक प्लस पॉइंट होता है कि हमारे पास गाना होता है, हमारे पास म्यूजिक होता है। तो म्यूजिक के सहारे हम इमोशंस को और अच्छी तरीके से कन्वे कर पाते हैं। डायरेक्टर्स जॉब इज टू डू दैट विदाउट एनीथिंग। लाइक उसे एक पेपर पे लिखा हुआ सीन पर्दे पर लाना है और वो सारे इमोशंस क्रिएट करने हैं विद BGM, विद शॉट टेकिंग, विद लाइटिंग, एवरीथिंग। तो आई थिंक बहुत सारे पहलू उनके पास आ जाते हैं जिसकी वजह से एक डायरेक्टर और एक कोरियोग्राफर का काम उस तरह से डिफरेंट होता है। But then what sort of magic happened with Jahan? Like what clicked you? बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है जो आई थिंक हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। हम जब भी शूट करते हैं, आप लोग शूट कर रहे होते हो, मैंने बहुत सारे सेट पे शूट किया है गाने, जब भी शूट करते हैं तो क्या होता है ना, जब भी एक स्पॉट दादा आपको बिस्लरी का बॉटल ला के देता, तो हम बहुत बार ऐसा होता होगा कि हम आधा पानी बॉटल पीते और आधा छोड़ देते जी। वो आधा बॉटल पानी का वेस्ट होता। और मैं हमेशा नोटिस करता था कि यार वो पानी को वहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना लोगों की मेहनत ये वो लगी होगी, लेकिन वो पानी वेस्ट हो रहा जी। और पानी को वेस्ट करना डेफिनेटली इज़ ऑलमोस्ट एक्सप्लॉइटिंग आवर रिसोर्सेज जो हमें हमारे मदर अर्थ ने गिफ्ट किया। सो मैं हमेशा सोचता था कि ये नहीं होना चाहिए। और इन टोटलिटी ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, साउंड, एयर, सी पोल्यूशन, हम इंसानों ने इतना कुछ हमारे फैसिलिटी के लिए इतना कुछ नेचर को एक्सप्लॉइट किया कि हम उस कगार पे बहुत ही जल्दी पहुँचेंगे जब ये सारी चीज़ें हमें इजीली अवेलेबल नहीं होगी। सो ये सारी थॉट्स मेरे दिमाग में थे, तो वो पानी के बॉटल को इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बनाते हुए मैंने जहान को बनाने का सोचा। ये थॉट था। फिर मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ मैंने शेयर किया, और जो राइटर्स है उन्होंने इसे एक अच्छे से शॉर्ट फिल्म में कन्वर्ट किया, और फिर उसमें मैंने कुछ फेरबदल, कुछ अपने इनपुट्स डाल के इसे एक प्रॉपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई
और मैं और टाइगर एक ही जिम में जाते हैं जी। एंड वी बीन वेरी टाइट लाइक दैट, वेरी गुड फ्रेंड्स, ही इज़ लाइक अ ब्रदर नाउ। तो मैंने ऐसे ही वर्कआउट करते करते उन्हें ये आइडिया सुना एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी एंड To be a उस part. यस एंड उन्होंने तभी के तभी मुझे बोला कि आई वॉन्ट टू डू दिस। सो आई थिंक सबसे बड़ा जो वो था कि फिल्म में होगा कौन और ये करेगा कौन। जी। एंड आई थिंक आज के जनरेशन में और हमारे इंडिया में टाइगर से बेटर कोई नहीं हो सकता जो इसे कन्वे कर सकता है, क्योंकि उनके डैडी भी बहुत प्रीच करते हैं जी। नेचर के बारे में और प्लांटेशंस के बारे में, हम्म। ट्रीज प्लांट करने Yeah. बोलते हैं हमेशा। सो यस आई थिंक वो सारी चीज़ें कल्मिनेट हो गई, एक प्रॉपर सर्कल बन गया और टाइगर ने हाँ बोल दिया। वैसे मैंने मेरा प्रेप शुरू कर दिया कि ये तो अब मुझे करना ही है एंड उसी तरह देन पूरी टीम के साथ DOP VOP सबको मिला के वी स्टार्टेड दिस एंड लकीली आई गॉट टू शूट दिस विद टाइगर एंड बहुत बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे स्ट्रिंग्स पुल करके जी। हमने जहान को एक प्रॉपर फिल्म बनाई। But Rahul, how beautiful is the scene where, you know, I'm just casually, you guys are just doing a workout in the gym. आपने बस ऐसे ही एक थॉट प्रोसेस बता दिया कि यार मैं ये सोच रहा हूँ, करेक्ट, एंड सो काइंड ऑफ हिम टू इमेजिन हिमसेल्फ देयर, राइट, कीपिंग द पर्सनल, मेरे ख्याल से Correct. एक पर्सनल टच तो रहता ही है, Correct. बट एवरी पर्सन थिंक्स प्रोफेशनली एज वेल, राइट, राइट, right? Right. But how kind of Tiger to just say it then and there that, bro, right, right. I think I am it is doing it. very, very sweet of him, and I think that is the best part about Tiger. He's a very simple human being. वो कितना भी बड़ा स्टार हो, बहुत ही अच्छा इंसान है। Honestly बोलूँ तो उसे ये करने की ज़रूरत नहीं थी। why is he so reserved? But I think he's not. He's only reserved to the outer world. okay. हम लोग जब काम करते हैं या वर्कआउट करते हैं, हम लोग बहुत ही चिल रहे थे और जैसे हम कॉलेज में मस्ती करते हैं वैसे ही मस्ती होती है जिम में। सो आई थिंक लोगों के लिए बहुत रिजर्व है, बट वो अपने लोगों के साथ बहुत ही ओपन है। एंड जैसा मैं कह रहा था कि उसे ज़रूरत नहीं थी ये करने की, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी अ बिग स्टार एंड दिस इज़ जस्ट अ शॉर्ट फिल्म। Yeah. तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि टाइगर जैसा एक्टर ये शॉर्ट फिल्म करने के लिए रेडी और मेरा जी। फर्स्ट डेब्यू है। एंड आई थिंक बिकॉज मैंने और टाइगर ने कहीं ना कहीं साथ में सफ़र शुरू किया। बिल्कुल। उनका फर्स्ट म्यूजिक वीडियो आई हैड कोरियोग्राफ एंड दैट वाज माय फर्स्ट वन ऑफ माय फर्स्ट म्यूजिक वीडियोज जी। आल्सो अंडर अहमद सर। हम्म। सो आई थिंक वो बॉन्डिंग तब से शुरू थी और मैंने अपने करियर में बहुत सारे गाने किए और उसमें से कई सारे गाने एक्चुअली टाइगर के लिए। सो आई थिंक दिस वाज अ वे फॉर हिम टू गिव मी बैक Yeah. एंड आई थिंक बहुत ही मैं तो बहुत खुश था एंड आई वुड ऑलवेज ओ दिस टू टाइगर बिकॉज दिस इज़ माई डेब्यू फिल्म। Yeah. भले ही शॉर्ट फिल्म है बट इट्स अ फिल्म और बहुत ही प्यार से बना है, बहुत ही मेहनत से बना है and I would always be grateful to Tiger for doing this. First are always special, be it your first dancing video, be Yeah. it you directing it first Correct. with the person who you are so tight with. Right. But Right. but अगर mentor की बात करूँ, I've seen that Remo sir has been the constant for you. Correct. The constant. Correct. What sort of bond do you share with him? Like इतने time में वो bond कैसे evolve हुआ है? With Remo sir, I guess he's like my father figure. मैं जो भी करता हूँ लाइफ में I always tell him, I always consult him. बहुत साल मैंने बहुत सारे कोरियोग्राफर्स के साथ काम किया है। फराह मैम के साथ कुछ जी। साल था, अहमद सर के साथ। अहमद सर के साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है। देन आई केम टू रेमो सर और रेमो सर के साथ मैं फॉर द पास्ट 6-7 years था। देन आई डिसाइडेड टू गो इंडिपेंडेंट। सो जर्नी बहुत ही बड़ी रही है और रेमो सर जैसे सबको पता है बहुत ही अच्छे इंसान है। सो ही वाज ऑलवेज काइंड टू मी और मैं हमेशा उनको एक फादर फिगर की तरह ही देखता हूँ। और जब भी मैंने जो भी बड़ा काम छोटा काम किया हो, सबसे पहले जब मैं वो काम रेडी होता तो मैं पहले जाके सर को दिखाता हूँ कि ऐसा ऐसा है एंड ही ऑलवेज एनकरेजेस मी टू डू मोर। एंड ये जब थॉट भी आया था जहान का और जब टाइगर को मैंने सुनाया, टाइगर ने अग्री किया, ये सब रेडी हो गया, इसके बाद मैं सर के पास गया था कि सर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ और टाइगर हैज़ अग्रीड टू डू इट एंड ही वाज वेरी हैप्पी बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी चाहते थे कि मैं एक स्टेप ऊपर लूँ। मतलब कोरियोग्राफी तो हम कर ही रहे,
मैं आज भी पहले एक खुद को एक डांसर मानता हूँ, एक कोरियोग्राफर हम्म। मानता हूँ, एंड मे बी देन अ डायरेक्टर नाउ। Yeah. सो कोरियोग्राफी तो मैं हमेशा करते रहूँगा। जी। मेरे ख्याल से आगे जाके जब मैं अपनी बड़ी फिल्म डायरेक्ट करूँगा तो भी उसके सॉन्ग्स मैं ही करूँगा, ऐसा मुझे लग रहा है। That is क्योंकि given. दैट उसमें इज कोई गिवन। doubt नहीं है। हाँ, क्योंकि फिर मुझे बहुत ही क्रिएटिव लिबर्टी होगा जी। गाने को जिस तरह से मुझे शूट करना। मोड़ना है, हाँ Yes. जी। So yes, रेमो सर has always been kind. And जब मैंने ये पिच किया उन्हें और बताया कि ये सब हो रहा है, so he was happily ready to present this film. And I think मेरा पहला काम और उनका नाम जुड़ा है, टाइगर का नाम जुड़ा है, इससे बड़ी बात क्या ही हो मेरे लिए सकती या है। किसी के लिए भी कुछ नहीं हो सकती। But then talking about industrial friends, Tiger is one. We've seen that you're very close with Moni as well. Yes. Oh my god, the kind of bond you guys share is so pure, so pure. ऐसा लग रहा है that the sort of friendship we all need in our life. आजकल के टाइम पे one thing which is missing is like the authentic friendship. Right. आज you have to pretend. Correct. आप जब parties में जाते you have to pretend, hi, how are you? हाँ, yeah. But You've been to a lot of parties. These No, parties where you have to pretend. these parties, but in general we have to pretend. We Yes. cannot be so true Hmm. on to people's faces. But then what you share with Moni is something which is very special. Correct. The most special moment which I saw was on the Instagram where you uploaded the Shadi wali photo. हाँ, They, right. that has my heart. Your friendship has my heart. What it is? I think कुछ friendship doesn't happen like you don't have to plan. It just happens. It is very organic. We met through work. I was choreographing her for some show long back, like good 8-9 years back. And तब से मैं मोनी को जानता हूँ. And she's always been sweet. And Moni is one of the people that I've met in the industry who's exactly like us, like very normal. She doesn't have that star thing in her head, and she was always sweet to me. She was always simple. We were always very simple. Yeah. आज भी हम लोग जब मिलते हैं तो घर पे बैठते हैं, बातें करते हैं. So nice. ऐसा कुछ नहीं है कि हमको बाहर जाना है, ये करना है, वो करना है. एंड बहुत बार ऐसे हुआ है कि महीनों हमने बात नहीं की है, बट आवर बॉन्ड स्टिल रिमेन्स द सेम. शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी. मैं उसके लिए बहुत टाइम था. हम बिकॉज हम इस इंडस्ट्री में, तो हम लोग हमेशा ऐसे कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं. तो आई थिंक उसके अप्स एंड डाउन्स के टाइम मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ, और मैं जब भी वीक फील करता हूँ या लो फील करता हूँ, शी हैज़ ऑलवेज बीन देयर. सो येस, दैट्स वेरी स्पेशल अबाउट हर, एंड आई ऑलवेज चेरिश दिस फ्रेंडशिप बिकॉज दैट्स स्पेशल. Yeah. I mean, वो जिस हिसाब से बोल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है उनकी हाँ, उनका मैं गला एकदम भर अभी, रहा है. हाँ, क्योंकि बहुत सारे मेमोरीज है कहाँ से हमने शुरू किया था, और शी इज़ ऑल्सो प्रोग्रेस सो मच इन हर लाइफ. वी हैव प्रोग्रेस टुगेदर इन हर लाइफ. सो येस. मुझे बहुत अच्छा लगा when people talk about friendship and then they get emotional, it's real because you Yes, it cannot is. fake this particular part. It is. And इनका पूरा गला भर आया है, मतलब मैं यहाँ से देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ कि he's like full now. नहीं, she's- अब ज़्यादा और बात की तो थोड़े आंसू भी टपक जाएगा. But आपने you've choreographed so many actors here out there. Right. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ, मतलब किसी का नाम आया हो और आपको ऐसे आया हो कि यार इसको पता नहीं बहुत डिफिकल्ट होगा टू पुल ऑफ, बट देन इट वाज अ मैजिक. यू डिडंट एक्सपेक्ट दैट पर्टिकुलर एक्टर टू बी सो गुड, Right. बट देन इट वाज ऑल मैजिक व्हेन यू एंटर्ड. तो ऐसा थॉट आया है, बट मैंने ये नहीं सोचा कि डिफ़िकल्ट होगा. मैंने ये सोचा कि मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा, क्योंकि इट वाज अबाउट शाहरुख सर. एंड शाहरुख सर हमारे बॉलीवुड के किंग तो है ही, बट आई थिंक उनका जब पीक एरा था 90s इज़ व्हेन आई वाज बॉर्न. तो मैं बड़ा हुआ हूँ छैया छैया, ये सारे गाने, बादशाह, ये सारे गाने जी. देखकर. सो हमेशा से वो ग्रेविटी तो हमारे दिमाग में है ही कि शाहरुख सर है वो, मतलब किंग खान उनको किसी रीज़न से बोलते. और मैं जब से मैंने कोरियोग्राफी शुरू की प्रोफेशनली, मैं हमेशा से रुका था कि यार ये मौका एक बार मिलना चाहिए था. और मैं बहुत टाइम तक खुद को मैंने समझा लिया था कि यार शायद ही ये होगा, क्योंकि now he is also grown and he is also past that era कि वो अभी कोई डांस नंबर करेंगे. जी. तो मतलब छोड़ दे यार, ये तो नहीं होगा. बट एक दिन ऐसे आया जब ज़ीरो फिल्म आ रही थी, जी. एंड आई वाज स्टिल असिस्टिंग रेमो सर, एंड रेमो सर ने मैं एक गाना सुनाया और बोले कि ये करना है. तो मेरे लिए तो बहुत नॉर्मल था कि गाने हम लोग रेगुलरली करते, तो बोला चलो गाना है, करना है. फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये शाहरुख सर के लिए. अब
ऐसे तो मैंने बहुत सारे गाने किए, बट वो गाना जब मैं सेट कर रहा था मैं इतना नर्वस था, क्योंकि इतना बैगेज था, इतना प्रेशर था कि उनके लिए करना है, अच्छा करना है। बहुत टाइम बाद वो फिर से ज़ीरो फिल्म के जी। लिए आ रहे हैं, और बहुत ही स्पेशल फिल्म थी क्योंकि वो उसमें एक ड्वार्फ प्ले कर रहे थे। सो बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ भी थी, सो कोरियोग्राफी में भी बहुत सारे चेंजेस उस हिसाब से हो रहे थे, क्योंकि शूट करने के लिए बहुत बहुत सारे टेक्स लेने थे एक ही शॉट के। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए आई वाज लाइक कि शिट, ऐसा कुछ सेट करूँ जो सबको पसंद आए, और एटलीस्ट शाहरुख सर को पसंद है और वो बोले कि हाँ ये सही है। तो वो टाइम आ गया, मैंने सेट कर लिया, रेमो सर को दिखा दिया, रेमो सर ने अप्रूव कर लिया। एंड देन देयर वाज वन डे वेयर वी वेंट टू यशराज, सेट बना हुआ था, एंड ही वाज सपोज टू कम एंड सी द कोरियोग्राफी। तो जैसे आप बोल रहे थे कि कभी डिफ़िकल्ट या चैलेंजिंग फील हुआ है, तो उस मोमेंट में जब मैं वहाँ खड़ा हूँ सेंटर स्टेज, और मेरे सामने सब खड़े हैं, डायरेक्टर खड़े हैं, रेमो सर खड़े हैं, शाहरुख सर आ गए। अब जैसे वो आए, मैंने पीछे से उनको जैसे फॉलो किया है सामने तक, और मैं इतना ओवरवेल्म्ड था उस दिन, क्योंकि बहुत सालों से तुम कुछ इमेजिन करते हो, कुछ जी। तुम कुछ मैनिफेस्ट करते हो, वो तुम्हारे सामने आके खड़ा है और वो मोमेंट हो रहा है। सो आई वाज, मैं ऐसे कभी नर्वस नहीं होता किसी के सामने परफॉर्म करने के लिए। उस टाइम पे मैं बहुत ऐसे था कि शिट, मेरे को आज ऐसा परफॉर्म करना है कि सर खुश हो जाए। फिर वो गाना प्ले हुआ, मैंने परफॉर्म किया, और वो देख रहे थे मुझे, और वो मेरे पास आए ऐसे, उन्होंने बोला कि कैन यू शो मी वन मोर टाइम। फिर बोला शिट, ये क्या हो गया। तो मतलब चलो अभी मैं और डबल एनर्जी से करूँगा। तो मैंने फिर से परफॉर्म किया, एंड देन एवरीवन क्लैप्ड एंड एवरीथिंग, एंड बिफोर लीविंग ही इज लाइक वेरी नाइस, आई लर्न फ्रॉम यू टुमारो। ये हुआ। तो उस दिन मैं बहुत ऐसे था, मैं उस रात में सोया नहीं हूँ, क्योंकि शाहरुख सर के सामने Obviously. मतलब सपना था इनको कोरियोग्राफ करने का, वो हो गया। जी। फिर वो गाने की शूटिंग हुई, शूटिंग का लास्ट डे था, और शाहरुख सर को उनका आइकॉनिक वो नी स्लाइड करना था, जैसे उन्होंने मैं हूं ना में किया। जी। अब क्योंकि वो ड्वार्फ थे, बहुत सारी ये थी, तो उन्होंने जो शूज़ पहने थे तो उससे स्लाइड नहीं हो रहा था। तो मैं लगा पड़ा हूँ, मैंने टैल्कम पाउडर डाल रहा हूँ, मैं परफ्यूम डाल रहा हूँ, क्या बहुत सारी चीज़ें, ऑयल वॉयल सब ट्राई कर लिया। तो उन्होंने मुझे देखा मैं क्या क्या कर रहा हूँ, फिर वो आए, बोला मैं लेट मी ट्राई, और वो शॉट हुआ, और एकदम सब, बट उन्होंने मेरे को मेहनत करते हुए देखी। सो दैट वाज रियली स्वीट ऑफ हिम। मैं खड़ा था उनके बाजू में, उन्होंने अपने बॉय को बुलाया, बंगाली उनका नाम है, उनको बुलाया, एंड उन्होंने बोला कि मेरा परफ्यूम लेके। तो उन्होंने एक पेटी बैग परफ्यूम खोल के लाया, एंड देन उन्होंने मेरे को ऐसे सामने, मेरे सामने ऐसे दिखाया। तो बोला चलो दिखा रहे हो, मैं ऐसा, मैंने स्मेल किया, मैंने स्प्रे भी नहीं है, मैंने बोला सर वेरी गुड। सो ये लाइक नो दिस इज व्हाट आई गॉट फॉर यू, एंड वो, और पूरा सेट फिर ताली बजा रहा। सो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट ऑफ माय लाइफ आई विल ऑलवेज चेरिश, क्योंकि काम तो किया ही, बट उनके तरफ से एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मुझे वो परफ्यूम मिला है जो वो यूज़ करते हैं, और वो परफ्यूम मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, मैंने अपने शेल्फ में रखा है, और वो अब वैसे ही रहेगा। नहीं, मैं 2 बार यूज़ करता हूँ, एक मेरे बर्थडे पे और एक उनके बर्थडे पे, जस्ट टू फील दैट ही इज अराउंड, दैट बस वही। That is so sweet. या सो ये हुआ था। सो आई थिंक दैट वाज दैट मोमेंट जब जहाँ पे चैलेंजिंग फील हुआ था, बट आई थिंक आई हैव वन ऑफ माय बेस्ट मेमोरीज विद शाहरुख सर। शायद यही सारे मोमेंट्स रहते हैं which we as an artist cherish in our Yes. life. Not big moments, but those Correct, exactly. small moments you share with the actor, with the Exactly. person you admire, I guess. Exactly. मतलब ये पूरी स्टोरी में आप बोल रहे हो, मैं इमेजिन कर रही थी ये हो रहा है, ये हो रहा है। That's really nice. हम आगे बढ़ते हैं सेगमेंट्स की तरफ। Yes, please. One is the hashtag show. Hashtag for Remo sir. Father figure. Disha. Best person. Moni. Bestest friend. Madhuri ma'am. Iconic. Nora. Fabulous. Dhanashri. Superb human being. Shahrukh Khan. Love of my life. Tiger. Bhidu. Ranveer Singh. Energetic. Alia Bhatt. Rani. श्रद्धा. मराठी मुलगी. श्रद्धा का ये एक स्टोरी बाहर आया था when they were doing ABCD2, जब होने से पहले, जब ऑडिशंस चल रहे थे या रेमो सर जब डिसाइड कर रहे थे क्या करना है क्या नहीं, श्रद्धा was the one who literally went to sir. उन्होंने एक न्यूकमर की तरह एंट्री ली ABCD में. But was she a good dancer then? आपका क्या thinking था when she entered? एंड क्योंकि मुझे पता चला था एक बार ऑडिशन हुआ था, उसके बाद दूसरी बार भी उन्होंने वापस एक सेट ऑफ डांस करके भेजा था, एंड देन ही गॉट कन्विंस्ड. करेक्ट. व्हाट वाज दैट? श्रद्धा आई थिंक इनहेरेंटली भी बहुत अच्छी डांसर है, बट
विद ABCD के लिए एक स्पेसिफिक स्टाइल सीखना या होना या आना ज़रूरी था। क्योंकि बॉलीवुड सॉन्ग्स तो हमारे सभी एक्ट्रेसेस करते हैं, क्योंकि हम बचपन से वो कल्चर में जी रहे हैं, हम देख रहे हैं ऐसे गाने। माधुरी मैम को देखा है, इन सारे करिश्मा मैम को देखा है, इन रवीना टंडन, जी। सुष्मिता सेन, ये सारे डांसर्स को देख के हम आई थिंक ऑटोमेटिकली हम सीख लेते हैं। जी। बट व्हेन इट केम टू ABCD, क्योंकि उस जनरेशन का डांस करना है तो डेफिनेटली ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, जो उस टाइम पे श्रद्धा जब फ्रेश आई थी उस उम्मीद के साथ कि उसे ABCD करना है, तो सर वॉज वेरी एक्साइटेड, बट देन देर वॉज अ रिक्वायरमेंट जो बहुत ही हिप हॉप डांस कर पाएगा उसे हम लेना चाहते। आई थिंक श्रद्धा ने वो समझ लिया था। एंड मैं बोलता हूँ ना, एक न्यू कमर जैसे आता है ना, कि वो पैशन के साथ कि यार मेरे को करना है, ये मैं करके दिखाऊंगी, तो उस पैशन के साथ वो आई थी एकदम ही। और उसके पहले श्रद्धा वॉज डेफिनेटली एस्टैब्लिश्ड, ऐसे नहीं कि श्रद्धा को कोई जानता नहीं। तो श्रद्धा ने मेहनत की, उसने 1 महीने रिहर्सल की, और फिर एक दिन आया जब सर को दिखाना था। आई थिंक जब श्रद्धा ने तब परफॉर्म किया, तब एवरीवन वाज लाइक एक्साइटेड एंड सरप्राइज कि ये कैसे कर लिया। और वही चाहते थे हम कि ऐसा कोई हो इस फिल्म में। एंड आई थिंक Shraddha made it. She brought that spark. She brought everything to that film. But then I have heard that she is very homely person, like girl next door. Yes. You will not feel कि oh she's a big Correct. star. She'll not make you feel Right. down Right. और कि यार मैं तो पहले से ही स्टार Right. हूँ. You guys are just Right. so. वो ये- vibe पहले से थी, मतलब what नहीं, it हाँ. was it difficult to break the glass ceiling No, with no, her? no. Shraddha was always like that. Okay. Like हम मिले और श्रद्धा वैसी थी, वो एक चुलबुली लड़की होती है ना हर ग्रुप में, शी वॉज दैट, लाइक ऑलवेज विद सो मच एनर्जी, शी विल मीट यू विद दैट बिग स्माइल। मैं उनके घर भी गया हूँ, उनके घर में भी वो प्रॉपर महाराष्ट्रन वाली फीलिंग आती है, क्योंकि हमारा घर जैसे होता है वैसे ही एग्जैक्टली उसका घर है, सिर्फ है कि जुहू सी फेस के सामने बाकी एग्जैक्टली सब कुछ सेम है। सो आई थिंक वो उसके अपब्रिंगिंग में भी दिखता है। आई थिंक उनके मॉम डैड ने उन्हें बहुत ही सिंपल लिविंग रखा है और बहुत ही वैसे प्यार से पाला है कि आपको बाकी सबसे भी वैसे ही ट्रीटमेंट रखना है जैसे हम नॉर्मली रहते हैं। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट श्रद्धा। That's the best. I love you. We all love Shraddha. Kriti Sanil, hashtag. National award. Sushant Singh Rajput. Zero to hero. Wow. And lastly, Jahan. The best film. Rapid fire round. Are you ready? Ready. One actor you wish to work with. Amir Khan. One director you wish to work with. Sanjay Leela Bhansali. Wow. If you have the power to be invisible for a day, what will you do? I would go to Shah Rukh sir's house and spend a day with him and understand and see everything that he does in a day. Wow. If you have the power to change one thing, what would you like to in the industry? In our industry, I would change नहीं करना चाहूँगा, but I would request everyone, all the seniors, to provide a platform or make a platform that is easily available and the right path for all the newcomers. Basically क्या होता है ना, बहुत सारे newcomers आते हैं जो भटक जाते हैं, हम 3-4 साल तो उसमें हमें पता ही नहीं चलता कि जाना कहाँ है। Exactly. तो आई थिंक वो अगर एक यूनियन जैसा कुछ फॉर्म हो जाए जिससे सबको पता चले कि दिस इज द राइट वे एंड कहीं पे भी कुछ गलत ना हो, सो मे बी दैट। Nice. Nora or Dhanashree, who according to you is a better dancer? Nora. Purely dancer. Nora. Director or a choreographer? Choreographer who will direct the film also. I'll do a dance film. Are you a morning person or night person? I'm a morning person. Tiger or Hrithik, a better dancer? Hrithik sir. An action movie with Shraddha or Disha? Action movie, Disha. Okay. Lastly, एक और segment है which is this or that. Okay. So this is according to who dances well. Okay. ठीक है? श्रद्धा और दिशा? श्रद्धा. श्रद्धा और मोनी? श्रद्धा. श्रद्धा और धनश्री? धनश्री. धनश्री नौरा? नौरा. नौरा कृति? नौरा. नौरा आलिया? नौरा. नौरा दीपिका? I think the Grace, Deepika. दीपिका सोनाक्षी? Deepika. दीपिका माधुरी मैम? माधुरी मैम. But obvious. And माधुरी मैम और रेखा जी? उफ, रेखा मैम. Done.
Crazy. You put me on a spot. Yeah, nice spot it was, but Yeah. it was very, it was it is very nice when you talk to somebody who's जिन्होंने ना ग्राउंड जीरो से चालू किया, बहुत मेहनत की, फिगरिंग देयर लाइफ आउट, कमिंग टू बॉम्बे, लोगों से मिलना। जैसे आपने बोला कि स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आता है कि यार क्या करना है, 3-4 साल तो फिगरिंग, अब मुझे पता है कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या बनना है मुझे पता है, पर मुझे ये नहीं पता कि उसको बनते कैसे करते, व्हाट्स प्रोसेस क्या है। एंड दिस वन थिंग आई नो कि वो प्रोसेस आपके साथ भी हुआ होगा, आप भी थोड़े लॉस्ट हुए होंगे, शायद आप चाहते हैं कि जो आने वाली जनरेशन हो वो लॉस्ट ना हो। राइट, दिस वन थिंग व्हिच मेरा टेक अवे रहेगा ये इंटरव्यू में से। और मैं जाने से पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी न्यू कमर हो या जो यंग जनरेशन है उसको एक एडवाइस देना चाहेंगे। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सभी न्यू कमर्स को, वो आर एस्पायरिंग एक्टर, डांसर, कोरियोग्राफर, किसी भी फील्ड में, वर्क ऑन योर क्राफ्ट, डोंट run for followers, don't run behind social media. Yes, that's an important part, you have to simultaneously work on it, but अगर आपके पास टैलेंट है तो ये सारी चीज़ें फॉलो करेगी। अगर आपके पास टैलेंट ही नहीं है तो ये सब चीज़ों का कुछ फ़ायदा नहीं है। दिस इज़ अ टेम्पररी फेज जहाँ पे आपका इंस्टाग्राम आपको हेल्प कर रहा है, बट अगर आप टैलेंटेड रहोगे तो आप बहुत बहुत आगे जाओगे। और जहान के लिए एक लास्ट मैसेज। जहान एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है जो आई थिंक इज़ द नीड ऑफ द आवर। It has all the elements and a simple warning to all of us as human beings कि हमें हमारे मदर अर्थ की रक्षा करनी है, उसे प्रिजर्व करना है और सभी रिसोर्सेज को ध्यान से यूज़ करना है। सो यस, जहान फ़िलहाल रिलीज़ नहीं हुई है कहीं पे, बट बहुत ही जल्दी रिलीज़ होगी। सो डू वॉच इट एंड प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच राहुल आने के लिए। Thank you, फिल्मी Disha. ज्ञान से बात करने के लिए। It was such a lovely interview. Thank you so much. You were so sweet. Thank you so much. Thank you.